स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों हमारे और आपके अपने चैनल VNM एजुकेशन पे। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रोबेबिलिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता, है ना। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है दोस्तों? तो प्रायिकता किसी भी काम की होने की कितनी संभावना है वो होती है। आज हम 15.1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्रश्नावली 15.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों हम आज, है ना। तो पहले आते हैं, कुछ रिक्त स्थान पूरे कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहले इनका सॉल्यूशन। तो घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ये हमेशा किसके इक्वल होगी दोस्तों? 1 के। ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? मतलब मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है यानी प्रायिकता जो है हमारी वो 1 होती है, और कम से कम कितनी होती है? 0। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती किसी भी काम की, क्योंकि होने की संभावना माइनस में नहीं होगी। ठीक है। 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, और 1 के बराबर हो सकती है। ना 1 से ज़्यादा होगी, ना 0 से कम होगी। तो देखो, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इक्वल टू किसके होता है? इक्वल किसके होता है हमारे दोस्तों? ये होता है हमारे 1 के इक्वल। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो 0 होगा। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। जो घटना हो ही नहीं सकती वो प्रायिकता तो 0 होगी। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। यानी अगर मैंने कहा कि एक पंखा का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अगर आपने पंखा चलाया, पंखे की लाइट स्विच ऑन की, तो या तो पंखा चलेगा या पंखा नहीं चलेगा। पंखा कब नहीं चलेगा? जब पंखा ख़राब हो गया होगा तब पंखा नहीं चलेगा, है ना। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, उसके सारे परिणाम को जोड़ूंगा, तो टोटल 2 परिणाम है उसमें, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। तो वो हम हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल ही होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक स्पष्ट है? ये सब बेकार है क्वेश्चन, तो ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ। हम चलते कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक बार देख लो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? A 2/3, B -1.5, C 15% और D 0.7, है ना। तो आप पहचानो क्या है इसमें। ये दिख रहा है आपको B -1.5। मैंने पहले ही कह दिया था माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती, तो ये माइनस में है, तो यानी ये नहीं होगा। आंसर में भी दोस्तों ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि P = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? यानी किसी भी काम की होने की प्रायिकता ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है ना। तो 1, अगर 1 में से हम 0.05 को माइनस कर देंगे तो ई नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। मैंने बताया था कि पी ई प्लस पी ई नोट, यानी तो किसी भी काम के होने की प्रायिकता प्लस किसी भी काम की ना होने की प्रायिकता हमेशा किसके इक्वल होती है? वो होती है 1 के इक्वल, है ना। तो यहाँ पे किसी काम की होने की प्रायिकता दे रखी है 0.05, तो उस काम की ना नहीं होने की प्रायिकता में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है P प्लस P नहीं E इक्वल टू 1, इसलिए 0.05 प्लस P नहीं E इक्वल टू 1। यहाँ माइनस करके 1 में से 0.05 को माइनस किया तो यहाँ आ गया है हमारा आंसर 0.95। ये देख सकते हैं आप। एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसका क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, नींबू की महक वाली? अब देखो दोस्तों, ध्यान रखना, थैले में कौन सी महक वाली गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां हैं, है ना। तो उसमें मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? दोस्त, थैले में जब नींबू की महक वाली गोलियाँ हैं तो संतरे की महक वाली गोली कैसे आ सकती है? ठीक है। तो ये असंभव घटना है। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? देख लो, 0। थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ, इसलिए नींबू की गोली निकलने की एक निश्चित घटना है। हाँ, क्योंकि अगर आप जब थैले में जब नींबू की ही गोलियाँ है तो जितनी बार भी हाथ डालेगा नींबू की गोलियाँ ही निकलेगी, इसलिए निश्चित घटना, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। 7वां क्वेश्चन करें। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता
इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। तो देखो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.992 तो आ जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं आप, P प्लस P नहीं E इक्वल टू 1। यहाँ पर इसकी वैल्यू पता थी, हमने रख दी। PE नहीं की वैल्यू पता थी, PE की हमें निकालनी थी। इक्वल टू 1, यहाँ माइनस क्या आ गया 0.008 परसेंट 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा, यानी यादृच्छा का मतलब अचानक से निकाल जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी, लाल नहीं होगी। ठीक है, तो देखो लाल गेंद कितनी है 3, काली गेंद 5 है, कुल गेंदें कितनी हो गई 3 + 5 यानी 8 हो गई गेंदें। लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी, लाल गेंद बटे में कुल गेंद, है ना। तो 3/8 हम जानते हैं P + P नहीं इक्वल टू 1 होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो प्रायिकता और लाल गेंद की प्लस प्रायिकता लाल गेंद नहीं बराबर 1 होगी। तो यहाँ पर 1 माइनस लाल गेंद नहीं तो बराबर क्या हो गया 1, यहाँ माइनस करके आ गया 5/8। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते थे हम। वो बोला है लाल नहीं होनी चाहिए, लाल नहीं तो क्या होनी चाहिए, काली, है ना। तो काली कितनी है 5 है, काली गेंद कितनी है हमारी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप 5 है, तो 5/8 आगे प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम, है ना। ये भी बिल्कुल वैसा ही, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा अचानक से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये कंचा लाल हो, सफ़ेद हो और हरा हो, हाँ हरा नहीं हो। ठीक है, तो लाल कंचे 5 है, सफ़ेद कंचे 8 है, हरे कंचे 4 है, तो कुल कंचे कितने हो गए 17। लाल कंचे की प्रायिकता कितनी होगी, लाल कंचे बटे में कुल कंचे, लाल कंचे 5 थे तो 5/17 हो गया ये हमारा। सफ़ेद कंचे कितने हैं दोस्तों, सफ़ेद कंचे बटे में कुल कंचे, सफ़ेद कंचे 8 है तो 8/17 ही आ गया इसकी प्रायिकता सफ़ेद कंचे की। हरे कंचे बोला है, ये इसमें बोला था हरे कंचे नहीं होने चाहिए, तो हरे कंचे नहीं होगा तो क्या होगा, हरा कंचा नहीं होगा तो सफ़ेद या लाल कंचा होना चाहिए ना। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हरे कंचे के होने की प्रायिकता निकाल ली है, बाद में उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हरे कंचे नहीं की प्रायिकता निकल जाएगी। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो हरे कंचे ना होगा तो क्या होगा, लाल कंचा और सफ़ेद कंचा निकलेगा, हरा कंचा नहीं निकलेगा। तो इन दोनों को जोड़कर भी हम बता सकते हैं। आंसर नंबर 10, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 के 50 सिक्के और 2 के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 का नहीं होगा। देखो 50 पैसे का सिक्का कितना है दोस्तों, 100 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हमारे पास जोड़ के निकालते तो 180। प्रायिकता क्या होती है किसी भी काम की होने की, तो कुल अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो हमारे पास 50 पैसे के 100 सिक्के थे और कुल सिक्के थे 180, तो 100 बटे में 180 यानी 5 बटे में 9 हमारा ये डिवाइड करने के बाद आ गया। भाग किया हमने इसको। अब 10 के सिक्के, है ना, तो 10 के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी ये हमें निकालना है ना। तो देखो 10 के सिक्के की अगर हम प्रायिकता निकाल लें और 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो 10 के सिक्के की नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही किया है, 10 के सिक्के बटे में कुल सिक्के, तो 10 के 10 सिक्के थे, कुल सिक्के 180, तो ये आ गया 1/18, ये आ गया हमारा आंसर। आप देख सकते हो, है ना, ये हमारा आंसर 1/18। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली अचानक से निकालता है, उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। तो देखो दोस्तों, नर मछली की संख्या कितनी है 5 और मादा मछली की संख्या 8 है, कुल मछली हमारे पास 13 है, तो नर मछली की प्रायिकता कितनी होगी, क्या होगा, नर मछली बटे में कुल मछली यानी 5 बटे में 13। सीधा सा क्वेश्चन था, आसान सा, बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़े महंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा तीर एक, है ना, इसमें 1 से लेके 8 तक डिजिट लिखी हुई, यानी 1 से लेके 8 तक संख्या लिखी हुई है हमारी।
संयोग के खेल में दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ये है ना, यहाँ पर खड़ी है। संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा या 9 से छोटी संख्या को करेगा। देखो दोस्तों, एक एक करके सबको करते हैं। कुल संख्या कितनी है? 8 है, 1 से लेकर 8 तक है, आप देख सकते हो। आप कुल संख्या 8 है, 8 की आवृत्ति कितनी है? 8 कितनी बार है? सिर्फ एक बार है। 1 से लेकर 8 तक जितनी संख्या सब एक एक बार है ना। इसमें से विषम संख्या कौन सी थी? 1 3 5 और 7, वो हमने लिख दिया। पहले बोलते हैं 8 को करेगा, तो 8 की आवृत्ति कितनी? एक बार है, तो यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? 8 की आवृत्ति बटे में कुल संख्या, यानी 1/8। पहला खत्म हमारा। आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 और 7, है ना। इससे आगे नहीं जाना, हमें 8 के अंदर अंदर लेना था। तो 1 3 5 और 7, कुल विषम संख्या कितनी है? 4 है हमारे पास। तो विषम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी? कुल विषम संख्या बटे में कुल संख्या बराबर 4/8, यानी 1/2। आगे चलते हैं 2 से बड़ी संख्या में। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 4 5 6 7 8। 8 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि पता है आपको, क्योंकि उसमें सिर्फ 8 ही संख्याएं थी। तो कुल 2 से बड़ी 6 संख्याएं हैं, तो 2 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 से बड़ी संख्या के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/8, यानी 3/4। 9 से छोटी संख्याएं कितनी है? तो 9 से छोटी संख्या तो सारी की सारी 9 से छोटी है, यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। देख सकते हैं आप, कुल 9 से छोटी संख्या 8 है, बटे में कुल संख्या कितनी? 8, यानी 8/8 बराबर कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखो दोस्तों, अब डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, पासा वाला आ गया, है ना। और लेकिन ये सिंपल है, एक पासे को सिर्फ एक बार फेंका जा रहा है। 2 बार होता तो 36 केस होते, लेकिन सिर्फ एक बार फेंका गया है तो कितने केस होंगे? सिर्फ 6 केस होंगे, है ना। 2 बार फेंकता तो 36 होते। देखो दोस्तों, 2 चीज़ें होती है, या तो 2 पासे को एक साथ फेंकते तब 36 केस होते, या फिर एक पासे को 2 बार फेंकते तब हमारे 36 केस बनते हैं। ठीक है। एक हमारा 216 केस भी बनता है। कब? जब या तो एक पासे को 3 बार उछाला जाए या फिर 3 पासे को एक साथ उछाला जाए, तब हमारे 216 वाला केस बनता है। और ऐसे ही बढ़ता रहता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, या थर्ड एक विषम संख्या। ठीक, आंसर देखें इसका। पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, पता है आपको 6 परिणाम आएंगे। 1 से लेकर 6 तक की संख्या है, उसमें तो वही आएंगी। ऐसा तो नहीं कभी आपने पासा फेंका और आपको 7 आया होगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि है ही नहीं। अभाज्य संख्या है कितनी है? 2 3 और 5। तो प्रायिकता क्या होगी अभाज्य संख्या की? तो 2 3 और 5 है, तो कुल संख्या कितनी थी? 6। अभाज्य संख्या कितनी है? 3। 3/6, यानी 1/2 हमारी डिवाइड करके ये आ गया हमारा आंसर। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है, सारा सोल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम तगड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें तगड़ा वैसे कुछ भी नहीं है, सारी की सारी एक्सरसाइज ईजी है, आराम समझ में आएगी, बिल्कुल सस्ते क्वेश्चन है। एक आधे क्वेश्चन पत्ते वाले में अगर आपको दिक्कत आएगी तो आएगी, नहीं तो बाकी सब तो आसान है, सब आसान है। आगे चलते थे। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3 4 और 5 है ना। 3 4 और 5, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या कितनी है? 3 है। 3 4 और 5 बटे में कुल संख्या कितनी है? 6 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3/6, यानी 1/2। देखो इसकी प्रायिकता भी कितनी है हमारी? 1/2। इसकी प्रायिकता भी कितनी है? 1/2 आई है। विषम संख्या आने की प्रायिकता अब क्या होगी? विषम संख्या कितनी है हमारे पास दोस्तों? 3 है टोटल, है ना, 1 3 और 5। तो प्रायिकता विषम संख्या क्या होगी? कुल विषम संख्या बटे में कुल संख्या, यानी 3/6, यानी बराबर कितना आ गया? 1/2। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसकी बात करता है मैं 52 पत्तों कि अच्छी प्रकार से एक फेंटे गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको पता है कार्ड में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं, है ना। और हर तरीके के 13 पत्ते होते हैं। हर तरीके के कितने पत्ते होते हैं? 13। 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये पता है ना आप लोगों को। अगर आप पत्ते खेलते हो तो पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन आप पत्ते नहीं खेलते तो मैं बता दूं आपको, हर टाइप के 4 पत्ते होते हैं। एक होता है गुलाम का, एक होता है चिड़ी, एक होता है लाल पान, और एक होता है हमारा ईंट, है ना। सब में 13 पत्ते होते हैं, और हर एक पत्ता 4 बार होता है। जैसे इक्का है तो इक्का 4 बार होगा, है ना।
नैला है तो नैला 4 बार होगा, जोकर है तो जोकर 4 बार होगा। हर एक पत्ता 4-4 बार होता है। चलो देखते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो पहला क्या था, पहले किसकी प्रायिकता निकाली, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, लाल रंग का बादशाह देखो टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक है, अभी मैंने बताया 13-13 में बटे होते हैं। ठीक है, तो लाल पान के भी कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे लाल पान के, है ना। लाल बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है, देखो हर बादशाह हर एक टाइप का होता है। एक लाल बादशाह होता है, एक गुलाम का होता है, एक इक्का का एक ईंट का होता है, एक चिड़ी का होता है। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, है ना। लाल रंग के कुल बादशाह एक पान और एक ईंट का। अच्छा, ईंट का भी क्या होता है हमारा, लाल होता है ना। ईंट का कलर आप देख रहे हो ना, लाल होता है। बाकी चिड़ी और उसका कितना होता है, काला होता है। अब देख रहे हो लाल रंग के कुल बादशाह एक पान का और एक ईंट का। लाल रंग के कितने बादशाह हैं जो लाल रंग के हैं, तो लाल रंग के कौन है, एक लाल पान में लाल रंग का बादशाह होता है, एक हमारा ईंट हो गया। ईंट का बादशाह भी लाल रंग का होता है। तो ये टोटल 2 पत्ते लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के कुल बादशाह बटे में गड्डी में कुल पत्ते यानी 2/52 यानी कितना, 1/26। तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते यानी जिन फोटो में जिन पत्तों में तस्वीर है, चाहे राजा का हो चाहे रानी की हो, है ना। तस्वीर कितने पत्ते हैं, एक, चलो एक हो गया हुकुम, 3 पान के हो गए, 3 हुकुम के हो गए, 3 चीड़ी के हो गए, 3 ईंट के हो गए। समझ में आया, सब में से 3-3 पत्ते निकल गए। अब सोचोगे 3 पत्ते कौन से, तो एक बादशाह, एक बेगम और एक जोकर, है ना। हुकुम का पत्ता समझ रहे हो ना, हुकुम। ठीक है, तस्वीर वाले कुल पत्ते 3 पान के, 3 हुकुम के, 3 चीड़ी के और 3 ईंट के हैं हमारे। तस्वीर वाले पता नहीं कौन कौन 3 पत्ते होते हैं, नहीं पता क्या, दोबारा बता देता हूँ। 3 बादशाह, 3 बेगम और 3 गुलाम जोकर, है ना। तो 3-3-3-3 चारों में से निकले तो 12 हो गए। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 12/52 यानी डिवाइड किया कितना आ गया, 3/13 भाग करने पर आ गया हमारा। तो आगे बढ़े, लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होंगे, 3 पान के और 3 ईंट के। लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते 3 पान के और 3 ईंट के बराबर 6। तो यहाँ पर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है, लाल रंग के पत्ते कितने, 3 पान के और 3 ईंट के यानी टोटल 6 हो गए 6। तो लाल रंग की तस्वीर वाले कुल पत्ते बटे में गड्ढे में कुल पत्ते 6/52 यानी 3/6। ठीक है, तो लाल रंग की तस्वीर वाले कुल पत्ते बोल रहा था। आगे, पान के कुल गुलाम, पान के कुल गुलाम, पान में कितना गुलाम होगा, एक ही होता है ना। पान का गुलाम मतलब पान के कुल गुलाम बटे में गड्डी में कुल पत्ते यानी 1/52। हुकुम वाले कुल पत्ते, हुकुम वाले टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते यानी प्रायिकता कितने होगी, हुकुम वाले कुल पत्ते 13/52 बराबर 1/4। समझ गए ना, अभी मैंने बताया ना कि 4-4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 13 हुकुम के, 13 ईंट के, 13 पान के और 13 चिड़ी के। तो हुकुम वाले पत्ते 13/52 यानी 1/4 आ गया। ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते, तो ईंट में कितनी बेगम होगी, एक बेगम होगी, है ना। तो एक ईंट की बेगम यानी ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते बटे में गड्डी में कुल पत्ते यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 1/52। आगे बढ़े दोस्तों, प्रश्न 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से अचानक से एक पत्ता निकाला जाता है। देखो अब दोस्तों, अब खेल बदल गया है, यहाँ माहौल बदल गया है ना। इससे पहले 52 पत्ते वाले एक गड्डी दे रही, लेकिन इसमें कुछ पत्ते छाट रखे हुए हैं, उन कुछ पत्ते उनमें से निकाल के अलग रख दिए। ताश के 5 पत्ते ईंट का देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से अचानक से एक पत्ता निकाल जाता है। अब बताना है इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है। तो बेगम कितने हैं, टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। एक ईंट का देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इन 5 पत्तों में से बेगम के कितने पत्ते हैं, सिर्फ एक पत्ता है। प्रायिकता कितनी होगी, 1/5। बेगम को अलग करने पर कुल पत्ते कितने होंगे, 4 होंगे। सेकंड बोला, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। तो देखो बेगम को अलग कर दिया, बाकी अब कितने पत्ते बचे हमारे पास,
एक बचा ईंट का दहला, दूसरा बचा गुलाम, तीसरा बचा बादशाह और चौथा बचा इक्का। टोटल 4 पत्ते बचे। बेगम को अलग करने पर इक्के के कुल पत्ते बराबर 1, है ना। तो एक इक्के कुल पत्ते बटे पर कुल पत्ते बराबर 1/4। बेगम को अलग रखने पर बेगम के कुल पत्ते कितने होंगे। जब बेगम को अलग करके रख दिया है, उसमें बेगम का सिर्फ एक ही पता था, तो बेगम है ही नहीं उसमें, तो 0/4, यानी ये क्या असंभव घटना है। तो जो भी असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो देख रहे हो 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अचानक से निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो खराब पेन 12 है, अच्छे पेन 132 है। टोटल कितने हैं, कुल पेन बराबर 144। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी होगी, कुल अच्छे पेन बटे में कुल पेन, तो 132/144 यानी 11/12। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अचानक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। देखो 20 बल्बों का समूह जिसमें से 4 बल्ब क्या है, खराब है। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। तो सेकंड, मान लीजिए पहला करें। खराब बल्ब कितने हैं, 4, अच्छे बल्ब 16 हैं। टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। तो खराब बल्ब के आने की प्रायिकता कितनी होगी, कुल खराब बल्ब बटे में कुल बल्ब, यानी 4/20 यानी 1/5 आ गई हमारे पास प्रायिकता इसकी। सेकंड बटे यदि निकाला गया बल्ब, देखो क्या बोला है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं हो, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब अचानक से निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। देखो अब देख रहे हो यहाँ पर खेल बदल गया, फिर से यहाँ पर खेल ही बदल दिया। तो 4 जो बल्ब थे वो निकाले जो उन्होंने, वो बोल रही है ख़राब नहीं है, नहीं 4 बल्ब नहीं, एक बल्ब निकालेगा ना चेक करने के लिए। तो जो बल्ब निकाला उसने 20 में से एक बल्ब, वो क्या ख़राब नहीं है और ना उसको उसमें वापस रखा है ना। यदि निकाला गया बल्ब ख़राब नहीं तो ना ही उसे उसमें दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो ख़राब बल्ब 4 है, अच्छे बल्ब कितने हैं। अब कितने बचे दोस्तों, 15 बचे। पहले 16 थे तो एक निकाल लिया उसमें अच्छे बल्ब, तो 15 बचे। तो 15 4 कुल बल्ब आए हमारे पास 19। कुल खराब नहीं बल्ब कितने, 15, तो 15/19 इस बार प्रायिकता आई है हमारी। आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क अचानक से निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। देखो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कहाँ से चालू होती है दोस्तों, हमारी 10 से चालू होती है और 10 से हमारी 90 तक जाती है, 90 तक जाती है। तो कुल संख्याएं हमारे पास 90 है। 2 अंकों की कुल संख्या 10 से चालू हो रही है और 90 तक जा रही है, यानी टोटल हमारे पास 81 है। आप काउंट कर लेना। 2 अंकों की एक संख्या, तो 81/90 डिवाइड किया हमने यहाँ पर, तो 9/10 आ गया इसकी प्रायिकता। सेकंड, पूर्ण वर्ग की कुल संख्या, तो आपको पता है कि 1 से लेकर 90 तक में कितने होते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 होते हैं। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे दोस्तों, तभी आपको पूरे और अच्छे नंबर मिलेंगे। और आप ऐसे करेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। देख रहे हो, पूर्ण वर्ग की कुल संख्या, हमने यहाँ ब्रैकेट में सारी चीज़ें लिख दी कौन कौन सी कुल संख्याएँ होती है, बराबर 9। इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 9/90 यानी 1/10। 5 से विभाज्य कुल संख्या है, 5 10 15 20 और 90 बराबर कितना है, 18 है। ठीक है, प्रायिकता 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य कुल संख्या बटे में कुल संख्या बराबर कितना, 18/90 यानी 1/5 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 90 पे चले। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ABCDE। ठीक है, टोटल कितने पासे हैं, 1 2 3 4 5 6। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, सेकंड दूसरा क्या है, D प्राप्त हो। तो कुल अक्षर 6 हमारे पास। कुल अक्षर A कितनी बार है, 2 बार है। बाकी और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, बस A ही है जो 2 बार है। तो A आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/6 यानी 1/3। D प्राप्त हो तो D हमारे पास सिर्फ एक बार है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 हो जाएगी। देख सकते हैं कुल अक्षर D कितने थे, सिर्फ 1 थे। कुल अक्षर हमारे पास 6 था, तो यानी 1/6 आ गया हमारे पास। आगे चलिए इस क्वेश्चन में, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए आप एक पासे की आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं।
इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, है ना। मान लीजिए ये देख रहे हो आप, ये क्या है, आयताकार क्षेत्र है, उसमें से 1 मीटर व्यास वाला एक वृत्त है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों का, पहले आयत का और फिर इस वृत्त का। व्यास दे रखा है आपको 1 मीटर, तो वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर हमने निकाला, ये आ गया पाया, उसके रोहतस का फॉर्मूला ये निकल के आ गया 3.14 इंटू में 0.5 का होल स्क्वायर हमने सोल्व किया, तो यहाँ पर आ गया 3.14 इंटू में 0.25, आ गया 0.785 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आयत का क्षेत्रफल निकाला, सिंपल आ गया। ये आयत की लंबाई 3 थी, चौड़ाई 2 थी, 3 इंटू में 2 यानी कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे में आयत का क्षेत्रफल 0.785 डिवाइड बाई 6, ये आ गया हमारे पास 0.13। अब डिवाइड करके चेक कर लेना, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21। आसान क्वेश्चन था, फुद्दू सा ही क्वेश्चन था ये, आप बस खामा खामा डर रहे होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। देखो 144 बॉल पेन है, उसके समूह में 20 बॉल पेन खराब है और बाकी क्या है, अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे हैं, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से अचानक से एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे और दूसरा आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। कुल पेन कितने 144, खराब पेन कितने हैं 20, तो कुल अच्छे पेन कितने हुए हमारे पास, निकाला हमने 144 माइनस 20 यानी कितना आ गया 122, यानी 122 पेन हमारे पास अच्छे हैं और ख़राब पेन 20 हैं, कुल पेन हमारे पास 144 हैं। अब वो पेन खरीदेंगे जो क्या है अच्छा है, उसकी क्या प्रायिकता, तो अच्छे पेन कितने 122, कुल पेन कितने 144, तो 122 बटे 144 यहाँ कितना आ गया 61 डिवाइड बाई 72, ये आ गई हमारी प्रायिकता। सेकंड निकालें, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे जो ख़राब है और जो अच्छे हैं, तो कुल ख़राब पेन बटे में कुल पेन यानी 20 बटे 144 यानी 5 बटे 36 आ गया। इन्होंने दोनों प्रायिकता निकाल लिया, ठीक है। हम वो पेन नहीं खरीदेंगे, हम वो पेन खरीदेंगे, तो अच्छे पेन की प्रायिकता 61/72 है और ख़राब पेन की क्या है 5 बटे में 36। आगे चलते हैं दोस्तों, ये पासा वाला देख लेते हैं। उदाहरण 13 को देखिए, एक निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो उदाहरण 13 को देख के आपको ये पूरा करना है, तो हम पूरा कर लेते हैं। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, प्रायिकता 1/36, 3 पासों की संख्या को 1 बटे ये हो वो। तो देखो आप, हमने इसको कंप्लीट किया है। एक विद्यार्थी ये तर्क देता है यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए, कारण के साथ हमें अपना उत्तर देना है। देखो, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ कुल 11 परिणाम है, परंतु ये सभी सांप्रायिक नहीं है, अर्थात इन सभी का प्रायिकता समान नहीं है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। तो क्वेश्चन इसमें दोस्तों सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। देख रहे हो 1/36, 5/36 और 1/36, देख रहे हो कैसे हुआ ये, पहले 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 बढ़ा ये और आगे जाके ये घट गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ स्टार्टिंग दे रखा है 1/36 और यहाँ पर पहुँच गया 5/36। तो अगर आप गिनोगे तो ये देखो यहाँ पर आएगा 2, आ गया 3, है ना, ऐसे क्या ये चलता रहा हमारा। ऐसे हमारा 2 3 4 5, उसके बाद 6 आया, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2, फिर 1, ऐसी गिनती चल रही थी। वो हमें इनको देख के पता चल गया कि गिनती ऐसी हमारी चल रही थी। यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, परंतु ये सभी सांप्रायिक नहीं है, तथा इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है। आप देख सकते हो 1/36 और 2/36 में फ़र्क है, इनकी भी प्रायिकता समान कैसे हो जाएगी, है ना।
तो 2 को आप 36 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1/18, है ना। इसे 3 को 36 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2, यानी 1/12। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है, हमें छोटी वीडियो बनानी है। तो एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे दोस्तों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी देखो हमने कितना 1 रुपये के सिक्के में, तो अगर 1 रुपये के सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितना होगा? 2 होगा। वही हमने कितने बार उछाला है? 3 बार, यानी 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा? 8 होगा। और 2 बार उछालते तो कितने परिणाम होते? तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? 2 का हमारा स्क्वायर हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा दोस्तों? 4 होता है। तो ये 4 परिणाम होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ तरीका। अगर ऐसे 2 के सिक्के को 10 बार भी उछाला जाए तो आप उसका आसानी से निकाल सकते हो परिणाम। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार, कुल संभावित परिणाम ये होंगे हेड हेड हेड, तो तीनों हेड आएगा, या 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, यही सारे परिणाम है जो आएंगे। टोटल परिणाम 8 है। हनीफ के खेल में जितने अनुकूल कुल परिणाम है तो वो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। जब तीनों में हेड आएगा, तीनों में टेल आएगा, तभी जीतेगा वो। हनीफ के खेल में जीतने का अनुकूल कुल परिणाम 2 हैं, तो ये आ जाएगा 2/8, यानी 1/4। तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, इसकी प्रायिकता का 1/4। और हमें उसके हारने की प्रायिकता निकालनी है तो क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर। आगे चले। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो 5 किसी भी बार में नहीं आए, 5 कम से कम 1 बार आए। एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 36। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा कि कुल परिणाम निम्नलिखित हैं: 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, टोटल कितने हैं? हर में 5 है, यानी 5 10 15 20 25। टोटल परिणाम कितने होंगे? 25। तो 5 किसी बार में इनमें नहीं आ रहा है, तो 25/36 आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़े। हम जानते हैं P + P नहीं, तो देखो एक तो निकालना था 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और एक ये था 5 किसी भी बार, 5 कम से कम 1 बार आएगा, है ना। तो 1 बार आने का निकालते हैं, इसलिए किसी भी बार नहीं आएगा, प्लस 5 कम से कम 1 बार आएगा, तो कितना? = 1। तो यहाँ 5 कम से कम 1 में से माइनस करके निकाल लिए हैं, जो हमेशा करते हैं। आपको पता है P + P0 क्या होता है? = 1 होता है। किसी भी काम के होने की प्रायिकता प्लस किसी भी काम के ना होने की प्रायिकता = 1 होती है। 5 आएगा उसका हमने, 5 नहीं आएगा उसका निकाल लिया, 5 आने का यहाँ 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? साकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित 2 पट, प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित, देखो दोस्तों पहला पता है 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल कितने परिणाम होंगे? यानी 2 का स्क्वायर होगा, यानी 4 परिणाम होंगे टोटल। उसने 3 परिणाम बोला, यानी गलत है। इस प्रकार इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित 2 पट या प्रत्येक 1 बार, परंतु ये तीनों परिणाम सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि 2 चित की प्रायिकता 1/4 है, 2 पट की प्रायिकता 1/4 है, लेकिन प्रत्येक 1 बार आने की प्रायिकता 2/4 था। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है, अतः ये तर्क असत्य है। अब देखो, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसकी कुल संभावित परिणाम निम्नलिखित हैं। 1 से लेकर 6 तक संख्या आएगी। इसमें 3 सम संख्याएं जो इसको हमने ये आप देख सकते हैं, ये गुलाबी रंग से मार कर रखा है, 2 4 और 6 सम संख्याएं, और 3 विषम संख्याएं 1 3 और 5। तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2, अतः यह तर्क सत्य है। पहला तर्क असत्य था दोस्तों, दूसरा तर्क सत्य। आप देख सकते हैं, आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए हमारे और वीडियो जो आने वाली है उसका इंतज़ार करिए।